खनिज संपदाओं से भरा अपना झारखंड, बड़ी बड़ी कंपनियां, बावजूद इसके यहाँ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की यहाँ कोई कदर नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी खिलाड़ी कोई सब्जी बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है, तो कोई ईंट भट्टे में काम कर अपना परिवार चला रही है। ये दुर्भाग्य ही है। जो देश का नाम रोशन करना चाहते थे, वो आज खुद अपनी पहचान के लिए मोहताज हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं ऐसे ही एक गांव में, जहां अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आज भी सरकारी मदद की आस में हैं। ये है धनबाद जिले का तोपचांची प्रखंड स्थित बिसनपुर पंचायत का लक्ष्मीपुर गांव, जहां प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है। यहाँ की बेटियां देश के लिए कई मेडल ला चुकी हैं, जिसमें एक बेटी आशा भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय मैच में भी मेडल लाकर अपनी जौहर को दिखाकर देश का नाम रोशन कर चुकी है। आशा के पिता डेलू राम महतो की वर्षों पहले मौत हो चुकी है। स्वर्गीय डेलू राम महतो की 3 बेटे और एक बेटा है। आशा के पिता के गुजर जाने के बाद दूसरों के खेतों में काम कर आशा की मां ने बच्चों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। 3 बहनों में 2 बहन फुटबॉल खेलकर देश को मेडल दिला चुकी हैं। आगे भी दोनों बहनें देश के लिए फुटबॉल खेलना चाहती हैं, पर आर्थिक तंगी की वजह से आशा के परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण आशा अब खेतों में काम करने को मजबूर है। आशा की माने तो अन्य राज्यों में जो सम्मान खिलाड़ियों को मिलता है, वो सम्मान झारखंड राज्य में नहीं है। उन्होंने कहा कि 2018 में भूटान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भी अपनी पहचान को मोहताज हूँ। घर चलाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में कई अवसर हैं, बावजूद इसके खिलाड़ियों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे खिलाड़ियों का मनोबल नहीं बढ़ता है। खिलाड़ी को सरकार खेल कोटे से नौकरी दे, ताकि बाकी खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़े और देश के प्रति खेल कर अपने देश का नाम रोशन करें। बहरहाल अब देखना यह है कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन कब तक ऐसे खिलाड़ियों को मदद पहुँचाती है, जो देश के लिए मेडल लाने का काम कर रहे हैं। ललिता कुमारी। ये कौन सा जगह कौन सा है? लक्ष्मीपुर। क्या करते हो तुम? कुछ नहीं, मम्मी के साथ खेत में काम करते हैं। और अभी पढ़ाई तो हम लोग का एग्जाम का लेटर निकला था, उसके बाद फिर लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो गया है। फिर बोल रहा है 1 जून से स्टार्ट होगा। पता चला तुम फुटबॉल भी खेलती थी? यस सर, अभी भी खेलते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से अभी हम लोग का प्रैक्टिस, कोई प्रूफ रहेगा तब ना पता चलेगा। कुछ है ही नहीं, बस बोल देने से, बोलने का तो बहुत कोई कुछ भी बोल देता है। कितने खिलाड़ी हैं तुम्हारे परिवार में? हम लोग 5 गो यहाँ से खेलते थे, बट अभी बहुत को छोड़ दी, 2-3 को छोड़ दिए, बस 2-3 को ही खेलते हैं। क्यों छोड़ी? कुछ होता ही नहीं था, और घर का जो स्थिति था उसके कारण बहुत किसी को बाहर काम करने के लिए भी जाना पड़ा। क्या मांग करती हो सरकार से, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, बस इतना मांग करते हैं कि हम लोग का मतलब अपना पैर में खड़ा होने का कोई संस्था देना चाहिए, जिससे हम लोग अपना भी पैर में खड़ा रहेंगे और हम लोग घर का स्थिति भी बना रहे। अगर हम लोग के पास अभी नहीं है, इसलिए तो हेल्प करने के लिए सब आ रहा है। हम लोग के पास रहेगा तो हम लोग भी किसी का हेल्प कर सकते हैं। हमारा नाम पुटकी देवी। ये कौन सा गांव कौन सा है? गांव है लक्ष्मीपुर। क्या करती है आपकी बेटियां? हमको बेटी दोनों खेला है फुटबॉल। कैसे आप अपने बच्चे को अभी खेल के लिए आगे बढ़ा रहे, क्या करते हैं आप? सब्जी बेच के दोसर के जमीन में सब्जी उगाई के आप बेचे आधा भाग पर। कहाँ तक खेली आपकी बेटी? पूरा इंडिया तक गोट खेल के आएगा। तो कुछ मदद नहीं करा। वीडियो सब आए थे, वीडियो सब आए तो कल आधे 50 किलो चार दिल और कुछ नहीं दिल। 5000 पैसा उतना दिन में कितना दिन चलता? 5000 पैसा एक तनी बुखार है तो 400-500 तो डॉक्टर ही घर खत्म। ऐसा के स्थिति में इतना लॉकडाउन रहा, कहियो हम घर नहीं, सब दिन बाजार सब्जी बेच के आना ही, तो कभी नून घटलो, कभी तेल घटलो, कभी। पति कब एक्सपायर किए आपके? 20 साल पहले। 20 साल हो गए पहले 20 साल हो गए। उसके बाद घर आपने संभाला? हम ही घर चला, कोई ना घर चले गए न। हमारे तो मायको में माई बाप सबको गुजर गया। हम अपना खाली सामान लड़ाई सब्जी बेच बेच के खाली अपनी के बिल पास के बड़ा कर रहा है। क्या मांग करते सरकार से, क्या होना चाहिए? हम मांग करे कि हमारे बेटी की जॉब दे, महंगी बेटी कम से कम आशा की जॉब दे सकल। उसके बाद ललिता अपन पैर पर खड़ा होते तो पढ़बे करते। अब की करवा, अपना लॉकडाउन लगले कहियो घर नहीं, सब दिन बाजार गए। टाइम के बचे ही खाए ही तब इधर से चलो। सर आशा कुमारी, हम लक्ष्मीपुर से हैं और मेरा पंचायत बिसनपुर प्रखंड तोपचाची है। हम यहीं लक्ष्मीपुर में 2010 से फुटबॉल स्टार्ट किए थे। जो हमारे कोच है वो उदय मिश्रा हैं। यहाँ पे हम लोग 2 साल बहुत अच्छा प्रैक्टिस किए थे। हम लोग का फुटबॉल भी बहुत अच्छा, एक टीम गर्ल्स टीम, मतलब बोला जाए तो झारखंड का टॉप टीम खड़ा हो गया था। इतना अच्छा हम लोग का टीम यहाँ था, बना था। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट खेलने गए थे सरायकला खरसावां। वहाँ से मतलब वहाँ हर एक तरह से हम लोग का पोजीशन भी बहुत अच्छा रहा था। धनबाद डिस्ट्रिक्ट का हम लोग वहाँ विनर भी हुए थे। उसके बाद वहाँ से हम लोग डायरेक्ट पायका नेशनल खेलने गए। कुछ लड़की का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि पूरा झारखंड से टीम बनती है, तो हम लोग खेले। उसके बाद हम कंटिन्यू नेशनल खेलते गए।
तो खेलने के कारण हम घर में नहीं रहने सकते थे। उसके मेरा देख देख के मेरी छोटी बहन भी खेलना स्टार्ट कर दी। हम लोग घर में पांचों पापा लोग का सबका बेटी लोग खेलती थी, पर खेलते खेलते सब खेलती थी, सब भी नेशनल खेली, डिस्ट्रिक्ट खेली। उसके बाद देखे जैसे मेरा घर में बहुत प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि मेरे पापा का देहांत हुए 20 साल हो चुके हैं, जिसके वजह से मेरी मम्मी मजदूरी के लिए बाहर जाने लगी। वो सब्जी उठा के बेचती है बाज़ार में, तो इसके वजह से ना ही घर में कोई रहते थे। तो मेरी मम्मी का कहना था कि भैया को शादी कर लो। भैया का पढ़ाई छुड़वा दी मम्मी। 12th वो साइंस लेके किए मेरा भैया, और उसके बाद 12th के बाद वो BA में एडमिशन कराने के बाद जब हम लोग का स्थिति देखे भैया कि सब दोनों खेलने लगी है, तो भैया बोले ठीक है, अगर ये सब ज़रूरी नहीं कि सब पढ़ के आगे बढ़े, अगर ये इसमें खेलने का इंटरेस्ट है तो वो खेले। तो हम दोनों बहन को खेलना शुरू कर दिया। फिर देखे कि मेरी मम्मी सब्जी बेच के आती थी और खाना भी नहीं बनाती थी, सो जाती थी, क्योंकि दिन भर इधर उधर भटक के सब्जी बेचना, फिर आके खाना बनाना। तो ये भैया से देखा नहीं गया। भैया फिर बोले कि ठीक है, मम्मी बोली कि भैया से कि तुम शादी कर लो, मेरा बहुत दिक्कत हो रहा है। और मेरी मम्मी को धूप में काम करने से चक्कर भी आ जाता है, तो इस वजह से मेरी मम्मी का तबीयत भी बहुत ख़राब रहता था, बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब रहता। एक बार मम्मी का एक्सीडेंट भी हो गया था चक्कर के वजह से। तो भैया शादी कर लिया। मेरी भाभी भी हम ही लोग की एज की है और उसका भी एक बच्चा है। तो अभी 2018 में इंटरनेशनल खेले। फिर थाईलैंड जाने से पहले हमको इंजरी हो गया। जब इंजरी हुआ तो मेरा हेल्प में कोई भी नहीं आया। जितना भी ट्रीटमेंट लगा, मेरा उदय सर और मेरा घर से और फरियाद सर दिए। ट्रीटमेंट होने के बाद भी हम बहुत सारे टूर्नामेंट खेले, ईस्ट बंगाल खेले, गोकुलम क्लब खेले, फिर कैंकरे क्लब खेले, और अभी नेपाल जस्ट खेल के आए हम जनवरी में, जहाँ कि हमको मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला वहाँ पे। इंजरी के बाद जब हम एक बार DC से मिलने गए थे धनबाद पे, वहाँ पे बोले थे कि तुम्हारा एजुकेशन क्या है। तो मेरा वो उस टाइम सेमेस्टर 5 चल रहा था। तो सर उस टाइम बोल रहे थे कि प्राइवेट जॉब देंगे। तो हम बोले सर प्राइवेट जॉब अगर आप मेरा सर्टिफिकेट एक बार देखिए, और अगर आप देखने के बाद लगता है कि हम प्राइवेट जॉब करने के लायक है तो अब हम जरूर उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। तो जब सर मेरा सर्टिफिकेट देखे, डिस्ट्रिक्ट नेशनल सबका सर्टिफिकेट देखे, तो फिर सर बोले नहीं, तुम उस काबिल हो ही नहीं, तुम्हारा जगह कहीं और होना चाहिए। तो सर बोले जैसे तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तुम मेरे पास आना। लोग एफर्ट लगा रहे, वैसे हमारा सरकार भी एफर्ट लगाए, ताकि आने वाला कल में जो भी प्लेयर निकलेगा, अभी हम निकले तो मेरे देख के तो गाँव वाला बोलेगा ना, वो आशा आज वहाँ से यहाँ खेली, हम भी खेलते हैं। इसी तरह अगर झारखंड हम लोग के लिए कुछ निकालते हैं, हर एक स्टेट में कोई ना कोई वैकेंसी है स्पोर्ट्स का, फुटबॉल के लेके। कहीं फुटबॉल का CSF है, कहीं BSF है, कहीं यह रेलवे है, हाजीपुर रेलवे है फुटबॉल का। इसी तरह हम चाहते हैं कि झारखंड में रेलवे टीम हो या फिर पुलिस टीम हो, ताकि एक जगह इकट्ठा हो के हम लोग सीनियर नेशनल में भी मेडल दे। क्यों मणिपुर चैंपियन होता है? क्योंकि मणिपुर के पास स्कोप है, वहाँ पे प्लेयर लोग को मान्यता दिया जाता है कि हाँ वहाँ पे जो प्लेयर मेहनत करता है उसका मेहनत पानी नहीं जाता है। सरकार द्वारा अभी तुमको क्या मदद मिल रहा है कुछ? सर अभी तो हमको सरकार द्वारा कुछ मदद नहीं मिल रहा है। हम 6 साल थे रांची साहिब में, हमको स्पोर्ट्स द्वारा वहाँ हॉस्टल में खाना पाना फ्री किया गया था। मेरा नेशनल हम खेले थे तो वहाँ हम खेलते थे। खेलने के बाद आने के बाद हम अभी तो कुछ नहीं है सर। अभी तो देख ही रहे हैं कि अभी सिचुएशन क्या है, लॉकडाउन की वजह से आप मेरे मम्मी को देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। अभी कोई मदद के लिए तुम्हारे पास हाथ बढ़ाया? हाँ, सबसे पहले यहाँ हम लोग के देव सर आए थे। देव सर ने हमको बोले कि जो भी हमारे तरफ से मदद होगा हम देंगे। हमको वो 50 किलो आटा दिए, चावल दिया, राशन सामान भी दिए। और जिला प्रशासन द्वारा? और जिला प्रशासन द्वारा मथुरा प्रसाद के द्वारा कोई आए थे, वो भी चावल दिए थे और कुछ सामान दिए थे। और वीडियो भी है। वीडियो सर भी कल आए थे, वो 5000 रुपया दिए थे, 50 किलो चावल। वो भी बोले थे किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो हम तुम्हारा हेल्प करेंगे। पर सर आज हमको मीडिया द्वारा सबको को पता चला कि हम एक इंटरनेशनल इस गांव में खेलते हैं। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि आशा नाम की लड़की है जो पंचायत से कोई खेली है नेशनल इंटरनेशनल, कोई हम लोग को नहीं जानता था। आज अगर लॉकडाउन नहीं जानता तो इंडिया कौन खेली है ये किसी को नहीं पता चलता। ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग के साथ? मतलब हम लोग खेल रहे सर, तो कहीं ना कहीं झारखंड का नाम रोशन हो रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है। तो बस नाम होने से नहीं होगा ना सर, प्लेयर को कुछ मिलेगा तब ना आगे दिन चल के हम लोग के लिए भी। हम लोग का झारखंड टीम जाते हैं, हम लोग कहीं भी खेलने जाते हैं, अगर झारखंड टीम जीतता है ना सर, तो हम लोग से ज़्यादा तो सरकार लोगों को खुशी होता है कि चलो झारखंड टीम हुआ। हम लोग को तो इतना खुशी होता है कि चलो हम लोग का पूरा झारखंड में इतना सारा जनसंख्या के बीच में हम लोग 20 लड़की जाके खेल के आ रहे हैं, ये हम लोग को बहुत बड़ी गर्व की महसूस होता है।
पर महसूस जब जैसे खेल के आते हैं तो फिर वो जो खुशी होता है वो खत्म हो जाता है कि चलो अब तो फिर वही सुबह उठना है, घर का काम करना है, फिर थोड़ा जो टाइम मिलेगा फुटबॉल खेलना। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।